नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर। देखिए 33 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम 31, 31 और 32 में केवल एक प्रश्न बताने जा रहे हैं, चाहे जो बता सकते हैं। जैसे 30 लगेगा वैसे 31, वैसे 32। वो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो भी वैसे ही था, ऐसे था। तो हम इसमें सबसे पहले यही 31 नंबर क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे 31 लगाने जा रहे हैं वैसे 32 भी लगाना है आपको, वैसे आपको 33 भी लगाना है। सबसे पहले हमें प्रश्न मालूम होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 दिया है। 30 में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। देखो ये मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है। एक एक फ्रीक्वेंसी सब में मिसिंग है। 30 में समांतर माध्य निकाल के दिया है 16.82, यक्स बार इक्वल टू 16.82। 31 में समांतर माध्य निकाल के दिया है, 31 में समांतर माध्य निकाल के दिया है 30। 32 में समांतर माध्य निकाल के दिया गया है 30। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हमने आपको बताया, देखिए भैया समांतर माध्य निकाल के दिया रहेगा और आपको क्या मालूम करना रहेगा, आपको जो गायब फ्रीक्वेंसी है उसको मालूम करना रहेगा। पहले 30, 31 और 32 को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद 33वें नंबर पे आ देंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम 31 सॉल्व करने का हमने निर्णय लिया है। जैसे 31 बताने जा रहे हैं वैसे सब है। एक क्वेश्चन बताएंगे, आप भी कुछ कीजिए, हम आपको आंसर भी दे देंगे। देखो क्लास दिया, इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 5, 6, 10, क्वेश्चन मार्क 13। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको समांतर माध्य निकाल के दे दिया गया है यक्स बार इक्वल टू 30। समांतर माध्य जो निकाल के दिया गया है यक्स बार इक्वल टू 30, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यही कुछ फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन मार्क है यही यफ ज्ञात करना है। यही यफ हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र होता है यक्स बार इक्वल टू सिग्मा यफ इंटू यक्स अपान एन। ये हमारा सूत्र होता है। हमें चाहिए यफ है, हमें चाहिए क्या, यक्स। यक्स के लिए मिड वैल्यू इक्वल टू यक्स निकालेंगे। यक्स के लिए मिड वैल्यू निकाल देते हैं। 0 और 10 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, आएगा 5। 10 और 20 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, आएगा 15। अगले में आएगा 25, अगले में आएगा 35, अगले में आएगा 45। ध्यान दीजिए, यफ इंटू यक्स को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। देखो यहाँ पर जोड़ के भाग दे दिया। यफ इंटू यक्स निकालेंगे, 5 पचम 25 निकल के आएगा, 15 छक्का 90 निकल के आएगा, 250 यफ निकल 250, 35 यफ निकल के आएगा। उसके बाद गुणा करेंगे 45 का गुणा जब 13 से करेंगे, 45 का गुणा जब हम 13 से करेंगे, 45 का गुणा 13 से करेंगे तो 585 निकल के आएगा। कितना, 585 निकल के आएगा। आपको ध्यान देना है, एफ जोड़ लेते हैं तो यन आता है, यन मिल जाएगा हमें। एफ इंटू यक्स जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ इंटू यक्स मिल जाएगा, एफ इंटू यक्स मिल जाएगा। कर लेते हैं 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 10 31, 31 3, 31 और 3 हमारा आएगा 34। तो यहां पर हम लिखेंगे 34 प्लस यफ, इसको जोड़ेंगे 25, 90, 250 और 585 जोड़ेंगे। इसको अलग से प्लस करके लिखना है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 950 प्लस 35 एफ, 950 प्लस 35 एफ। यक्स बार निकाल के दिया गया 30, हम रखेंगे 30। सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल के दिया गया है 950 प्लस 35 एफ। यन हमारा है 34
प्लस एफ, 34 प्लस एफ, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे 30 का गुणा 34 से करेंगे तो 1120, प्लस का निशान है प्लस रख देंगे। 30 का गुणा एफ में करेंगे 30 एफ हो जाएगा। 950 का 950 एक का 950, 35 एफ का 1 से 35 एफ। अब क्या करना है, इस 950 को बाएं पक्ष में ले सकते हैं। 1125 माइनस 950 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 35 एफ अपने स्थान पे है, 35 एफ अपने स्थान पे है, 35 एफ इक्वल टू उधर ही है। 30 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 30 एफ हो जाएगा। 1120 में 950 जब माइनस किया जाएगा तो आएगा 70। 35 में से 30 माइनस किया जाएगा 5 एफ, एफ इक्वल टू 70/5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 14 पंचे 70। देखो ऐसे ही प्रश्न इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने कहा नया वीडियो बन रहा है, लाओ बता देते हैं। 30, 31, 32, वैसे 30 लगेगा, वैसे 32 लगेगा। देखिए 30 का जो आंसर आएगा, 30 का जो आंसर आएगा देख के बताते हैं 18, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 18, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 18। इसमें आंसर आपका 18 आना चाहिए यहाँ पर। 31 में 14 आ ही गया है। 32 में कितना आना चाहिए, 32 में आना चाहिए 78। 32 में आंसर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 78। ये आपके सामने हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर जान लीजिए सॉल्व कर दिया। इसको आप अपने अनुसार लिख लेंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं 33वां नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। इसको मिटा देते हैं अब हम। बत्तीस में क्या लिखा हमने, 32 में आएगा 78, सही है। तैंतीस नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 33 नंबर को ऐसे सबसे पहले लिखेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन इतना दिया है, एक्स बार निकाल के भी दिया है। इसमें एक्स बार जो 33 नंबर में निकाल के दिया है वो दिया है 50 निकाल के दिया है, यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। यही सूत्र लगेगा। अब निकालेंगे मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स। मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स कैसे आएगा, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाला जाता है। L1 और L2 को जोड़ते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं, जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 10 आएगा, जोड़ेंगे तो 60 आएगा, जो 2 से भाग दे देंगे तो 30 आएगा, जोड़ेंगे 100 आएगा 50, 70 80 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा 90। कितना कितना हो गया, 20 के अंतर पे हो गया। क्लास इंटरवल को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। अब देखो एफ का गुणा एक्स से कराते हैं। 17 दामा 170, 30 F1 यहाँ पर हो जाएगा 30 F1 का गुणा 30 F1 हो जाएगा। 50 का गुणा जब 32 में करेंगे, जब 50 का गुणा 32 में किया जाता है तो आता है 1600। 70 का F2 में 70 F2 करेंगे। 19 का गुणा 90 में करेंगे तो आ जाएगा, 19 का गुणा 90 में जब करेंगे तो आ जाएगा 1710।
ओह 1710। देखो हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाल लिया, गुणा कर दिया आपस में, कुछ नहीं किया है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल n इक्वल टू दिया है 120। टोटल n इक्वल टू कितना दिया है 120। जब इसे आप जोड़ेंगे 19 32 17, 19 32 17 को जोड़ेंगे तो आएगा n इक्वल टू हम कह सकते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2। यही हमारा आंसर आएगा। वो मतलब कि टोटल कर रहे हैं तो 68 आ रहा है। अब इसमें समस्या आ गई, टोटल दिया है 120 है लेकिन दिख रहा है आपको 68, उसके बाद F1 और F2 मालूम नहीं है। तो उसे मालूम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा इस 120 में 68 माइनस कर दो। जब इस 120 में से 68 मालूम है तो बचेगा क्या, 120 में 68 माइनस कर देंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 टोटल है। इस 120 में 68 हमें मालूम है, इस 120 में 68 हमें मालूम है, 68 हमें मालूम है। तो इस F1 F2 को इधर ही रहने दीजिए, F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 अपने स्थान पे है, 68 को दाहिने पक्ष में ले जाइए। अब हमारा आएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। इसका मतलब जो F1 और F2 गायब है वो क्या है 52 है। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर समझिए 120 टोटल कह रहा है, 120 में 68 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, भैया 120 में 68 माइनस कर दो बचेगा 52। इसी 52 में F1 और F2 छिपा हुआ है, इसी को अलग करना है। अलग करने के लिए अब दोनों समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब क्या किया जाएगा, सिग्मा f इंटू एक्स को जोड़ लीजिए। f इंटू एक्स को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर, जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा भैया 170 जुड़ेगा, एक 1600 जुड़ेगा और 1710 जुड़ेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इतना आएगा। जोड़ने के बाद कितना रहा है 3480, 1710, 1600, 170 को जोड़ेंगे 3480, 30 F1 आएगा और 70 F2 आएगा। समीकरण नंबर 1 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सूत्र लगा दीजिए x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपान एन। तो आपका उसके आगे क्या रखना है, x बार क्वेश्चन में दिया है 50, हमने 50 रख दिया। सिग्मा f इंटू एक्स 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। एन हमारा है 68, नहीं एन हमारा क्या है टोटल 120, टोटल 120 दिया है। इसका कर देंगे तिर्यक गुणा। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा बाएं पक्ष में 3480 प्लस 30 F1 70 F2, 12 25 60, 12 25 60 कितना आएगा 6000। अब क्या करेंगे हम, इस 3480 को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा 30 F1 70 F2, 6000 माइनस 3480। यहाँ पर रखेंगे 30 F1 70 F2 इक्वल टू 6000 में 3480 माइनस कर दो। जब 6000 में 3480 हम माइनस कर देंगे तो 2520 आएगा, 2520। ये हमारा क्या बनेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 रखिए और लिख दो समीकरण 1 में देखो चाहे 30 से गुणा कर दो चाहे 70 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 70 से गुणा कर दो चाहे 30 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में चाहे 30 से गुणा करने पर, चाहे 30 से करो चाहे 70 से गुणा करने पर, देखो सबसे पहले समीकरण 1 रखा जाता है। समीकरण 1 ये है f1 प्लस f2 इक्वल टू 52। 30 से गुणा करेंगे तो 30 f1 हो जाएगा प्लस 70 f2 हो जाएगा प्लस इक्वल टू हो जाएगा 30 का गुणा 52 से कर दीजिए। 30 का गुणा हम जब 52 से कर देंगे पंद्रह सौ साठ, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 30 f1 प्लस, नहीं 30 से गुणा किया तो यहाँ पर 30 होगा, 30 से गुणा किया 30 होगा यहाँ पर भैया। 70 f2 इक्वल टू 2520 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 30 f1 से 30 f1 कट जाएगा। 30 f2 में से माइनस 70 f2 माइनस कर दीजिए। 70 f2 माइनस 40 f2 आएगा। 1560 में 2520 माइनस कर दीजिए। 1560 माइनस 2520 माइनस 960 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 40 f2 इक्वल टू 960 भागे 40, 960। 40 f2 इक्वल टू बचेगा 960, तो f2 इक्वल टू 960 भागे 40। f2 इक्वल टू हमारा आया 24। ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है विशेष, रख दिया काट दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमको जरूर बताइए। f2 हमारा हो गया 24, f2 तो निकल के आ गया, f1 कैसे निकलेगा, लिख देंगे f2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, f2 का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 है f1 प्लस f2 इक्वल टू 52। f1 मालूम ही नहीं है, f2 निकल के आ गया 24, 52। अब निकलेगा f1 कैसे आएगा, f1 इक्वल टू कर दो 52 माइनस 24, f1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 26। आपका देखो f2 आ रहा है आंसर 24, f1 आ रहा है 26। नहीं 28 होगा, 52 है ना, 52 में से घटाओ, 52 में से 24, हाँ 28 होगा। f2 आ रहा है इतना, कितना, f2 आ रहा है 24, f1 आ रहा है 28। प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया एकदम आसान भाषा में। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। और आपको अब बताने जा रहे हैं 34वां नंबर, नहीं हाँ 33 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है। कोई क्वेश्चन बीच में छूटा हो तो आप हमको बताइएगा, हम आपको भेज देंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 35वां नंबर क्वेश्चन आपको कल बताएंगे, 34-35 अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद करेक्ट मीन आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके, जैसे भी आपकी इच्छा हो।